अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी कल की फिल्म फैंटेसी और पुरानिक रियलिटी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन। और शिक्षा शिक्षा। शिक्षा हैर शिक्षा शिक्षा रथा काम काम वीडियो रथा काम। रथा काम हैर प्रोनाउंस करने में थोड़ा मसला हो रहा है, लेकिन इनकी वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकरान, इकबाल सोगा। लेट्स स्टार्ट। आप सभी ने कल की मूवी के बारे में सुन ही लिया होगा ना। 600 करोड़ से बनी ये प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन जैसी ग्रेट एक्टर्स की बहुत ही मेगा बजट मूवी है। इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कल की पुराण पे आधारित है और महाभारत पे, यानी महाभारत से इंस्पायर होती है, वहां के कैरेक्टर की, वहां की कथाओं से जोड़ते हुए कल की पुराण से जुड़ती है और एक अपना खुद का भी कॉन्सेप्ट बनाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये किसी भी तरीके से शास्त्र के बनाए हुए कैरेक्टर्स को, कल की पुराण को या सनातन धर्म को डिमीन नहीं करती, उनका मजाक नहीं बनाती। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैं पर्सनली ये मूवी देख कर आया, बिकॉज काफ़ी कमेंट्स आने लगे थे कि भाई ये मूवी आ रही है, इसके ऊपर भी कुछ बात कीजिए। मैंने मूवी देखी, शुरुआत में मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, पर जिस तरीके से अश्वत्थामा को प्रेजेंट किया, महाभारत से जोड़ा, भगवान कृष्ण को दिखाया, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कृष्ण को प्रेजेंट किया गया, मुझे अच्छी लगी मूवी। बट अब आप कहेंगे कि आपको लगता है बहुत ज्यादा लेट रिव्यू हो गया है। रिव्यू वीडियो नहीं है ये, मैं बताने वाला हूं कल की मूवी और कल की पुराण में कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ अलग बातें जो बहुत इंटरेस्टिंग और बेसिक हम लोगों को एज अ इंडियन, एज अ हिंदू पता होना चाहिए। तो ज्यादा समय नहीं लेते, आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा बड़े प्यार से कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ अच्छा लग जाए तो कमेंट भी कर देना। आप शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इससे पहले हम कंपैरिजन स्टार्ट करें, मैं आपको कलयुग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यस, कलयुग यूजली हम बात करते हैं तो कलयुग हम एक टाइम समझते हैं कि एक सोसाइटी का, समय का एक ऐसा सबसे खराब समय जब इंसान एकदम गिर चुके होंगे, मॉरल एथिक्स ये सब खत्म हो चुके होंगे और कैरेक्टर लोग डाउन है। मतलब इंसान का भी सबसे बैड, घटिया वर्जन जो होगा ना, वो उस पर्टिकुलर टाइम में आता है। पर कल की पुराण या शास्त्रों के हिसाब से कलयुग जस्ट कोई टाइम या कोई फेज नहीं है, वो एक पर्सन भी है जो इस फेज को रूल करता है। और इंटरेस्टिंगली कल की पुराण में बताया भी जाता है कि वो दिखता कैसा है। तो मुंह ऐसे खुल जाएगा और उल्टी कर दोगे। हाँ, बहुत घिनौना है वो। तो देखो, कल की पुराण में 1.8 में आता है कि कलयुग की मदर का नाम हिंसा है, उनसे इनका जन्म होता है कली का। और बताया गया है कि कलयुग हमेशा अपने जेनिटल्स अपने हाथ में, उल्टे हाथ में पकड़ा रहता है। उसका जो रंग है वो काला है। जैसे मलहम होता है, उसके ऊपर तेल डाल दो, जिस तरीके से वो होगा कुछ उसी तरीके से उसका कॉम्प्लेक्स बताया गया है कलयुग का। उसकी जबान जो है वो लाल है, उसका जो पेट है वो कौवे की तरह है और बहुत ही भयानक रूप रंग है उसका। मतलब आप देखोगे तो शायद मोस्ट प्रोबेबली बहुत तेज से चीख जाओ, डर जाओ और वॉमिटिंग कर दो। और बहुत ही ज्यादा बदबू मारता है, उसके शरीर से हर समय दुर्गंध आती है, आप स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कलयुग को चेस खेलना पसंद है। कली इज वेरी फाउंड ऑफ प्लेइंग चेस, ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीता है, एंजॉइंग द कंपनी ऑफ प्रोस्टिट्यूट, और सोना, गोल्ड वहां भी रहता है। तो कलयुग का थोड़ा सा रूप रंग भी एक्सप्लेन किया गया। जस्ट ऐसा नहीं है कि एक टाइम आएगा, नहीं, उस टाइम को ये व्यक्ति लेकर आएगा और ये लोगों के माइंड से खेलेगा और लोगों की कॉन्शियसनेस को, लोगों को बहुत ही ज्यादा गिरा देगा। जैसा ये खुद है वैसा ही बना देगा। और ये कलयुग किस तरीके से सोसाइटी का मॉरल स्टैंडर्ड गिराएगा, वैल्यू सिस्टम गिराएगा, वो भी थोड़ा बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है बताने को, पर मैं आपको 2 से 3 शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग रिलीजियस सेरेमनी में जाएंगे, धार्मिक काम दिखेंगे, इस तरीके से धार्मिक कार्य करेंगे समय समय पर, बस अटेंशन लेने के लिए। जैसे कन्हैया कुमार ने इलेक्शन में किया। व्यक्ति पैसा वाला है तो भाई लोग उसको संतों की समान उसकी पूजा करने लगेंगे, और ये होता ही है सोसाइटी में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं चाहूंगा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो पढ़ें। अब हम बात करेंगे कि जो कल की मूवी है और ये जो कल की पुराण है, इनके जो कैरेक्टर्स हैं जो मूवी में लिए गए हैं और जो शास्त्रों में, वो कितना सिमिलर है और कितना जस्ट इंस्पायर है। देखो, एक होता है इंस्पायर होना कि हाँ मैंने पुराण पढ़ी, इसके कुछ कैरेक्टर्स, चरित्र लिए और उससे अपना वर्जन कुछ बनाया,
और एक होता है एज इट इज़ बनाना। तो ये मूवी खुद क्लेम करते हैं कि हमने महाभारत से इनसे इंस्पायर होकर एक अपना फिक्शन बनाया है जो कि रिस्पेक्ट करता है शास्त्रों की और उसी के आधार पर जाने की कोशिश करता है और कुछ खुद के इनपुट्स डाले गए। तो इसमें अक्षोत्थामा का सबसे पहले कैरेक्टर आता है जिसको लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है। ऑफकोर्स मैंने बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी एक्सपोज की है, बट यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए अपनी नाराज़गी हटा के जस्ट अच्छी एक्टिंग को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। एंड आई रियली मस्ट से कि अमिताभ इस एज में भी इतनी एनर्जी रखते हैं और इतनी खूबसूरती और पैशन के साथ उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया है कि शायद पूरी पूरी जिंदगी लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो अक्षोत्थामा को जो कैरेक्टर है वो आपको कल्कि पुराण में भी मिलता है, बट दिखाया गया है कि वो कल्कि से मिलने आते हैं। यस, वो कल्कि से मिलने आएंगे, कल्कि पुराण में भी है, बट अक्षोत्थामा के अलावा और भी कई चिरंजीवीज होंगे जो उनसे मिलेंगे, जैसे कि भगवान हनुमान, अक्षोत्थामा, कृपाचार्य। आप सभी को महाभारत अगर याद है तो उसमें कृपाचार्य भी थे। सारे महान योद्धा या मारे जाते हैं या बैक टू गॉडहेड चले जाते हैं, बट कृपाचार्य और अक्षोत्थामा ऐसे दो पात्र हैं जो महाभारत के जो हमेशा रहते हैं। फिर हो गए रावण के छोटे भाई विभीषण, फिर बलि महाराज, फिर आते हैं मार्कंडेय ऋषि और परशुराम। मार्कंडेय ऋषि के बारे में आप जानते हैं? थोड़ा सा मैं मूवी से आउट ऑफ द स्क्रिप्ट जा रहा हूँ, बट मैं चाह रहा था कि आपको मार्कंडेय ऋषि के बारे में पता चले। मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिनको बोला गया था कि जब ये 16 साल के होंगे ये मर जाएंगे, यमराज जी इनको ले जाएंगे। भगवान शंकर महादेव के भक्त थे, शिवलिंग को कस के पकड़ लेते हैं, जब इनका मृत्यु आती है भगवान प्रकट हो जाते हैं, भक्ति से खुश थे उनसे, और यमराज जी को बोलते हैं हटो, ये मेरा भक्त है और इसको चिरंजीवी बना रहा हूँ, आजीवन ये 16 साल का ही रहेगा, तो यंग रहेगा, जवान रहेगा बच्चों की तरह और चिरंजीवी होगा। मैं बता रहा था कि मार्कंडेय ऋषि की जो ग्लोरीज है वो मजा आ जाएगा पढ़ के, टाइम निकाल के वो भी पढ़ना। अब वापस आते हैं तो मूवी में सिर्फ एक चिरंजीवी का कॉन्सेप्ट आता है, वो है अक्षोत्थामा। पर कल्कि जब वापस आएंगे तो ऐसे 7 चिरंजीवी होंगे जो उनके साथ युद्ध में होंगे और संसार में धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि मूवी में एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो बताई नहीं गई, जैसे कल्कि मूवी में सुमति जो कि भगवान कल्कि की माता है एज पर पुराण, मूवी में भी दिखाई जाती है, जिसका कैरेक्टर दीपिका पादुकोण ने प्ले किया है। बट मूवी में दिखाया गया है कि जो भगवान है बड़े ही अद्भुत तरीके से उनके गर्भ में आते हैं, कैसे आए हैं पता नहीं, सब हैरान है कि, और मूवी में भी दिखाया गया कि एक चमत्कार हो गया कि सुमति के गर्भ में भगवान आए हैं, क्योंकि उस मूवी में दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही अब बच्चे जन्म दिए जा रहे हैं। पर कल्कि पुराण के हिसाब से सुमति उनकी माता होंगी, लेकिन उनके पिता भी होंगे और उन दोनों के थ्रू भगवान जन्म लेंगे। तो विष्णु यासा उनका नाम है, जो यूपी के संभाला गांव में जन्म लेंगे। पर मूवी में उनके पिताजी के बारे में ठीक से नहीं बताया गया, बिकॉज मूवी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे लेके चलती है और वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो ऑफकोर्स मूवी प्रॉपर कल्कि पुराण पे नहीं है, थोड़ी सी अपनी ओर से भी इनपुट लेती है। इंटरेस्टिंगली मूवी में तो बस भगवान कल्कि अकेले दिखाया, बट यहाँ पे उनके 3 बड़े भाई भी कल्कि पुराण में बताए गए हैं। उनके 3 बड़े भाई भी होंगे, जैसे उनके एक भाई का नाम होगा कवि, एक का होगा प्रांजना और एक का होगा सुमंत्रा। तो ये 3 बड़े भाई होंगे, तो टोटल 4 भाई होंगे। ये तो फिर से लग रहा है कि दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो साथ ही साथ भगवान कल्कि शादी भी करेंगे, उनकी 2 पत्नियां होंगी जिनसे 4 पुत्र होंगे। पत्नियों के नाम भी बताए जाते हैं, एक तो पद्मावती और एक रामा। इनसे 4 पुत्र होंगे, जया, विजय, मेघमाला एंड बालहाका। ये 4 पुत्र होंगे और सब मिलके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। अब मैं बताने वाला हूं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मूवी में दिखाया कि अक्षोत्थामा लड़ाई कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, धूम धड़ाका हो रहा है, कल्कि को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जन्म लेने से पहले कल्कि की रक्षा वो कर रहे हैं। बट कल्कि पुराण के हिसाब से बताया ये जाता है कि जब कल्कि प्रकट हो जाएंगे, जन्म ले लेंगे, उसके बाद अक्षोत्थामा उनसे मिलेंगे, उनको लड़ाई करना, कॉम्बैट करना, ये फाइटिंग, ये सब टेक्निक सिखाएंगे परशुराम। अक्षोत्थामा का जो मेनली कल्कि भगवान के साथ काम होगा, वो भगवान को ब्राह्मणिकल क्वालिटीज सिखाएंगे, युद्ध करना नहीं। तो जैसे मूवी में वो एक्शन स्टार है, पर पुराणों में वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज कल्कि को सिखाएंगे, और समय के साथ जब नया युग स्टार्ट होगा, उस नए युग के वेद व्यास बनेंगे अक्षोत्थामा।
और मूवी में ये भी दिखाया गया है कि अक्षरधामा को जब उसकी मणि मिलती है और जैसे ही वो मणि को वापस धारण करते हैं उनकी शक्तियाँ लौट आती हैं, उनके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। पर शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया है। भगवान कृष्ण ने पहली बात तो उनकी मणि नहीं निकाली थी, मूवी में दिखाया है कि भगवान कृष्ण ने मणि निकाली है, तो ऐसा नहीं है। और कहीं भी कल्कि पुराण में या कहीं वर्णन नहीं आता कि अक्षुत्थामा को उनकी मणि वापस मिल जाएगी। मूवी में बहुत जगह जगह क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, कुछ कैरेक्टर्स को ओवर पावर किया गया है जैसे कि अक्षुत्थामा या कर्ण हो गए, कुछ जगह कुछ कैरेक्टर्स को थोड़ा सा छोटा कर दिया है जैसे कि अर्जुन को, ताकि उनके कैरेक्टर जो उनको दिखाना है वो एस्टैब्लिश ज़्यादा पावरफुल हो सके। तो कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। तो प्लीज़ जब आप ये मूवी देखें तो ये सोच के देखें कि मैं मूवी देख रहा हूँ जो कहीं ना कहीं वेद शास्त्रों के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर अपना टेक लेती है। तो एवरेज हिंदुओं की तरह हमेशा गलती मत करने लगना कि बैठ गए अरे यही रामायण है, यही सत्य है। ऑलरेडी अपनी संस्कृति हम यही सब के चक्कर में बहुत ख़राब कर चुके हैं। तो हाँ, इंस्पायर हो सकते हैं कि हाँ भविष्य में और भी अच्छी फिल्में बन सकती हैं और अच्छे ऑथेंटिक तरीके से बन सकती है, बट इसको ऑथेंटिक मत समझ लेना मूवी को। ओके, मैं वापस जाता हूँ। तो ये थी कल्कि पुराण। बट कल्कि पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि काशी के बारे में भी जिक्र किया गया है कि काशी दुनिया का पहला शहर। मुझे भी लगता है, जैसे मैं एक बार एक पुराण पढ़ रहा था, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उस पुराण में बताया जाता है कि जब भगवान शंकर ब्रह्मा जी का सर काट देते हैं तब पश्चाताप करने वो भगवान विष्णु उन्हें काशी के लिए रिकमेंड करते हैं, तो वो पहली बार काशी आते हैं। तो काशी एक्चुअली कितना पुराना है इसका कोई ट्रेस नहीं है, सच बता रहा हूँ, उसका कोई ट्रेस नहीं है। पुराणों में बहुत पुराना बताया गया, मतलब मैंने तो वीडियो भी बना रखा है काशी का इतिहास, आप देख सकते हैं। तो यस, मूवी में बताया गया सबसे पहली सिटी है और मूवी बात करती है आखिरी भी, पर मैंने सोचा थोड़ा सर्च किया इधर उधर तो मुझे एज सच कुछ नहीं मिला कि आखिरी शहर कौन सा होगा, तो मैं वहाँ पे अभी मेरे को नहीं पढ़ पाया। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि शास्त्रों के हिसाब से या हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से आखिरी शहर क्या काशी होगा या और कौन से शहर भी होंगे। हाँ, तो मैंने ये मूवी देखी, मुझे अच्छा लगा। इस मूवी के बहाने थोड़ा सा कल्कि पुराण के बारे में जानने को मिला और अपनी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए। क्या क्या आपको नए जानने को मिला कमेंट करके बताना। और रुको, इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं कल्कि का। एक बहुत फेमस इस्लामिक स्कॉलर है जो कल्कि जी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कर रहा है। मैंने सोचा पहले मूवी से कंपैरिजन करते हैं फिर रिप्लाई करेंगे। तो अगला वीडियो वेट करिएगा, अगले वीडियो में थोड़ा सा। तो वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में। आप हमें लाइक कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि आप डोनेट करते हैं तो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर शॉर्ट फिल्म बना पाते हैं। लास्ट आपने शॉर्ट फिल्म जरूर देखी होगी जिसका नाम था पुराना बट्टा, उससे पहले माफ़ी बनाई, फिर परिवर्तन भी बनाई थी, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया कि हम लोगों ने भी अपना लेवल ऊपर करने का पूरा प्रयास किया है। बिकॉज ऑफ यू गाइस सपोर्टिंग अस हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरीके से देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। हरे कृष्णा। जी बिल्कुल जी। इसमें सबसे पहले तो कलयुग के ऊपर बात करेंगे। कलयुग एक ऐसा दौर है जिसमें हर बुराई जो है वो आम हो जाती है, जिसमें कह ले के ड्रिंक करना, जिसमें कत्लो गारत आम हो जाना, जिसमें इंसान जो है ना वो सेल्फिश हो जाएगा। ये वो दौर चल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान अपने बारे में सोचता है। अपने मफाद परस्ती के लिए इंसान जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसे अच्छाई और बुराई की तमीज जो है वो पूरी तरह से भूल चुकी है। दौलत और कह लें कि हवस, वो इन दोनों चीजों के इस तरह नशे में आ गया है कि उसे अच्छाई और बुराई की तमीज पूरी तरह से भूल चुकी है। इस दौर को हम कहते हैं जी कलयुग। ये तो हमें जानने के लिए यहाँ पे मिला। और कलयुग जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है कली से। कली वो एक आने वाला समझ लें कि एक राक्षसी रूप है जो इतना खौफनाक और भयानक होगा कि वो उसे देखकर लोग डर जाएंगे, और उसमें अट्रैक्शन भी बड़ी होगी। वो लोगों को अपनी बुराई के जरिए अपनी तरफ माइल भी कर लेगा। फिर जो है वो जब जब भी बुराई आती है, ये तो शुरू से हमने महाभारत में भी सुना हुआ है कि कृष्ण जी जो है ये कहते हैं कि जब जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है फिर मैं आता हूँ किसी न किसी रूप में, और सारे अधर्मियों का विनाश करके फिर जो धर्म है उसकी स्थापना के लिए जो विष्णु जी का रूप है, कृष्णा जी हैं, राम जी, फिर विष्णु जी का कोई ना कोई रूप आता है। अभी इस दौर में जो रूप आएंगे विष्णु जी के वो आएंगे कल्कि।
उनके ऊपर भी बात यहाँ पे की गई है कि महाभारत को भी लेकर और कल्कि जो है उनको भी लेकर एक मूवी भी बनाएगी जिसका नाम भी कल्कि था। तो वो सारी चीजें यहाँ पे उसमें थोड़ी बहुत डिटेल बताई गई है जिसमें से कुछ के ऊपर इन्होंने बात की है कि अश्वत्थामा वाला जो पॉइंट हमें शुरू से हम देखते आए हैं कि उनके माथे पे जो मणि है वो भगवान कृष्ण जी जो हैं जब उन्होंने अश्वत्थामा ने पांडवों के बच्चों का वध किया था तो भगवान कृष्ण जो है वो गुस्से में आ गए थे कि तुमने ये बहुत बड़ा अधर्म कर दिया। तो उन्होंने वो जितनी भी शक्ति थी अश्वत्थामा की मणि में थी वो मणि जो है वो निकाल ली थी। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर पुराण की डिटेल्स के मुताबिक देखा जाए तो मणि जो भगवान कृष्ण जी हैं उन्होंने नहीं उनसे ली अश्वत्थामा से। वैसे उन्होंने श्राप दिया था कि तुम मरोगे नहीं, हमेशा तुम जिंदा ही रहोगे और तुम्हारे जिस्म में पीप पड़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। और वो जख्म तो दिखाए गए हैं कल की मूवी में भी कि वहां पे उसके जो जख्म है वो सारे थे। लेकिन कृष्णा जी जो हैं उनका जो रूप है कल्कि के रूप में वो जब उन्होंने आना है तो दिखाया गया कि अश्वत्थामा जो है वो उनको सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी दिखाई गई हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि अश्वत्थामा जो है वो बाद में उनसे मिलेंगे। अगर पुराण की डिटेल से देखा जाए तो वो बाद में मिलेंगे, पहले नहीं वो मिलेंगे। लेकिन जो शिक्षा वाला सारा सिस्टम है, जो विद्या वाला सारा सिस्टम है, वो भगवान जो है उनको सिखाएंगे परशुराम जी। ये यहाँ पे बताया गया। बिल्कुल, और भी चिरंजीवी जितने भी हैं वो भी आएंगे इनके पास और इनसे मिलेंगे कल की अवतार से। और बाकी वही बात कि कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है रिस्पेक्ट की है महाभारत की भी और कृष्ण जी की भी। और उस रिलेटेड जो सीन बनाए हैं वो बड़े अच्छे क्रिएट किए, वो तो हम भी मानते हैं क्योंकि हमने कल की मूवी जो है वो उस पे भी रिएक्ट किया था इसी चैनल पे ही। और ये रिकमेंडेड वीडियो है। और तो इसलिए जो है वो डिफरेंस वो बता रहे थे कि कल की पुराण और जो है कल की मूवी इसमें क्या डिफरेंस है। तो काफ़ी सारा डिफरेंस है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सही कहा है, महाभारत के रिलेटेड तो थोड़ा बहुत किया है, लेकिन जो चिरंजीवी हैं वो भी डालने चाहिए थे दूसरे भी, और मूवी में बताना चाहिए था। हो सकता है दूसरे पार्ट में जो है वो लेके आए जब भगवान जो हैं वो कल की अवतार में रूप में आएंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि सारे चिरंजीवी जो हैं वो आए, उनसे मिलें और उनकी हेल्प करें। हो सकता है वो आएंगे। तो लेकिन जो है अभी अश्वत्थामा जी के बारे में बताया जा रहा है उसमें, और कैसे जो है वो रक्षा कर रहे हैं वो बताया जा रहा है। लेकिन जो कल की पुराण है उसमें यही है कि वो बाद में मिलेंगे और उनसे वो सीखेंगे। सीखेंगे, वो जो रहना सहना शायद मेरे ख्याल में, रहना तो सहना। वो सीखेंगे। बाकी जो है वो जो लड़ने की जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, वो तो भगवान परशुराम जी जो हैं वो उनको सिखाएंगे उनको। तो ये उन्होंने कहा काफ़ी सारा डिफरेंस है, कुछ अपने तरफ से भी जो है वो डाला है। तो ज़ाहिर है मूवी है, लेकिन ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि मूवी बड़ी क्लास की बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़रूरी नहीं है, हम ये नहीं कहते कि वो कल की जो कलयुग है या कल की अवतार जब आएँगे तो वो उससे रिलेटेड जो है ऑथेंटिक है, नहीं। बीच में कुछ चीज़ें ली होंगी, बाकी तो ज़ाहिर है, फ्यूचर का अभी नहीं पता। लेकिन पुराणों के हिसाब से देखा जाए कल की पुराण से तो काफ़ी सारा डिफरेंस है। तो लेकिन ये है कि बनाई उन्होंने बड़ी अच्छी है। और ऐसी हो सकता है कि कोई और अच्छी बनाए, हो सकता है अगला पार्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाए और बेहतरीन हो वो। हाँ, तो अगर सारे कैरेक्टर आएंगे तो फिर तो बिल्कुल। वो बहुत बेहतर होगा। सुमति जी की उनके हाँ, ऊपर उन्होंने मतलब इस चीज को मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने कहीं क्लिप में भी सुना किसी को कहते हुए, कोई यूट्यूबर ही था, इंडियन यूट्यूबर था, कि यार मतलब आपने कृष्णा जी को हाइड रखा, वो हमने अप्रिशिएट किया कहीं हाँ। भी। लेकिन सुमति जी के ऊपर मतलब भगवान जो है वो मतलब वो तजर्बा कर रहे होते हैं ना, टेस्ट ट्यूब वो सारा, उसके थ्रू बच्चा पैदा कर रहे होते हैं। नहीं वो बच्चा तो पैदा सही उस तरह है। कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो कल की मूवी है ना उसमें जो है वो भगवान जो है वो टेस्ट मतलब कि वो वो इस तरह पैदा नहीं हुए, वो अचानक जो है वो रहस्यमय तरीके से पैदा मतलब के हो गए। और क्योंकि नहीं लोगों अगर पैदा पैदा हुए होते तो उनको पता होता और वो उधर जो है वो दूसरी जगह में होती उन्होंने जहाँ पे वो प्रेग्नेंट वुमेन थी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने मूवी से रिलेटेड करने के लिए इन्होंने भी मेंशन कर दिया कि मूवी को उन्होंने चेंज अप किया और अपने हिसाब से मोल्ड किया कुछ चीजों को। तो यहाँ पे वो इस चीज को अगर आपने वहां पे ध्यान रखा है कि कृष्णा जी को प्रॉपर वे में जाहिर नहीं किया, वो रिस्पेक्टेबल वे में, तो वो एक अच्छा उन्होंने किया। ठीक है, सीन का मजा भी आया देखने का, और वो जो है वो हाइड रहे, और वो भी लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज को, क्योंकि वो उस लेवल पे है कि उनका कोई करैक्टर अदा नहीं कर सकता एज अ ह्यूमन बीइंग, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमने जब वो क्लिप किया था, वो सीन आया था, तो उसके ऊपर हमने भी अप्रिशिएट किया था फुल ऑन कि यार ये बेहतरीन काम किया है इन्होंने, ये बहुत अच्छा किया है।
तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, सब नहीं किया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे वो कैरेक्टराइज करने में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं उन्होंने 19-20 कर लें इधर उधर की हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन अ रिलीजियस वे अगर कोई आप चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर वे होना चाहिए, ताकि हम जो हैं अलग वे से हैं एक रिलीजन से, तो हमें अब जो नॉलेज मिलनी है वो उस थ्रू ही मिल रही है, ठीक है, विजुअल के थ्रू मिल रही है। तो हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि यार ऐसा नहीं ऐसा हो। जब हमें रियलिटी पता चलती है, बिन भाई साहब ने थोड़ा बहुत क्लियर बताया कि इस चीज़ पे लोगों को अक्सर का एतराज़ था ना कल की मूवी के ऊपर, कि उसमें ये सीन नहीं ठीक, ये नहीं, तो इन्होंने उस चीज़ को थोड़ा बहुत ना स्ट्रेच किया है, ओपन किया है कि यार ये नहीं ये है, कुरान में ये है और इसमें इन्होंने मूवी में इसको ये इस तरह दर्शाया। अब मणि का ज़िक्र हुआ, तो मणि जो है उन्होंने निकाली नहीं है, तो वो एक अलग कंसेप्ट हमारे ज़हन में अब वो चल रहा है। वो महाभारत में हमने देखा जिस तरह कृष्णा जी ने वो खाड़ निकाली वहाँ से, तो अश्वत्थामा के सर से, तो अब वो कॉन्सेप्ट देखें और कल की मूवी का देखें और इन्होंने कुरान का ज़िक्र किया, वो उसमें इस तरह होगा, तो वो तीनों चीज़ें जो हैं वो क्लैप कर रही हैं, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है अक्सर कि कौन-सी कहानी ठीक है, कौन-सी ओरिजिनल है, जो पीछे से चलती आ रही है, आपके संस्कृत के साथ वो जुड़ी हुई है, आपकी वो हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, इस रिलीजियस हिस्ट्री के साथ, तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन होता है। लेकिन मूवी के हिसाब से देखें, उन्होंने अच्छा होल्ड किया, अच्छा बैलेंस रखा, मूवी ज़बरदस्त चली, आगे जिन कैरेक्टर्स का ज़िक्र उन्होंने किया, जो महाभारत में भी हमें नज़र आए, ठीक है, वो कैरेक्टर्स जो है बीच में वो आएँगे। चिरंजीवी जो हैं वो जो कि हमेशा रहेंगे, वो उनकी बात कर रहे हाँ, हैं। तो मतलब वो हाँ। कैरेक्टर हनुमान का भी बीच में हनुमान ज़िक्र है, जी हैं, उसके बाद परशुराम जी परशुराम हैं। जी हैं, अश्वत्थामा है और हाँ, उसके बाद जो है वो एक ऋषि मुनि की ज़िक्र कर रहे थे, अभी नाम ज़हन में नहीं आ हाँ, रहा। बिल्कुल सेकंड थर्ड वो पे थे थे वो। और बिल्कुल, और मतलब उनका ज़िक्र हो 5-6 रहा था। कैरेक्टर जो एक जो हैं। है वो जो कि न्यू जो महाभारत थी स्टार प्लस की, उसमें नहीं दिखाया गया वो कैरेक्टर, हुँ, उन्होंने हुँ, क्या नाम था उनका, कृपाचार्य। कृपाचार्य जी, हाँ। कृपाचार्य जी, वो उनका ज़िक्र हाँ, नहीं वो हुआ था थर्ड पे इतना, थे तो कृपाचार्य वो जी। जो है वो भी आएँगे। बिल्कुल, और सेकंड भी इंटरेस्टिंग होगा। अगर मैं कहूँ कि इसी मोमेंट के साथ, इसी मूव के साथ जैसे उन्होंने बड़े कैरेक्टर्स को मतलब एक रिलीजियस कैरेक्टर्स को नहीं दिखाया, तो इस तरह इसमें थोड़ा बहुत हाइड रखकर और उस चीज़ को करेंगे, तो मेरे ख़्याल में ये इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक हो, लोग रिस्पेक्ट ज़ाहिर भी है कैरेक्टर करेंगे। तो न्यू डालेंगे ना तो बीच में, वो फिर तभी कैरेक्टर जो इसलिए है तो वो वो इंटरेस्टिंग होगा पार्ट। देखने लायक हो होंगे, सकता है पार्ट क्योंकि 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाएँ। 600 करोड़ लगा है पहले पार्ट पे और 4 साल या 3 साल में मुकम्मल हो गया, आई थिंक, मैंने जहाँ तक सुना है। तो इसको भी 3 साल अगर लगेंगे, लेकिन प्रोडक्ट अच्छी निकल के आएगी और आपकी रिलीजियस से रिलेटेड है, तो मेरे ख़्याल में इस चीज़ को प्रॉपर ऑथेंटिक होना चाहिए। और आप लोगों ने पिछली जो फर्स्ट पार्ट ऑफ मूवी जो आया है, उसको फुल सपोर्ट किया है। हमने भी एन्जॉय किया, यकीन माने, हमने रिएक्ट किया था प्रॉपर उसके ऊपर। बहरहाल अब वीडियो नहीं होगी कहीं पे। फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट पड़ा हुआ है। इसी चैनल पे है, शुरू में पड़ा हुआ है। बिल्कुल, और बीच के लेकिन ये पार्ट उड़ा दिए हैं है कि स्ट्राइक आ जाएगी। तो हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है पहले भी हाथ। तो बहरहाल ये है कि मज़ा आया, इनकी फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहे हैं, और प्लीज़ इन्हें भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा इनके थ्रू। बिल्कुल, और तो देवों के देव महादेव जो है हम सीरियल शुरू जो है वो हुँ, शुरू करने लगे हैं, क्योंकि वोटिंग उसी सीरियल को ज़्यादा पड़ी है। नहीं तो सिया के राम जो है हम करने लगे थे, लेकिन अभी रुक गए हैं। 1-2 दिन तक हम देवों के देव महादेव शुरू करेंगे। बिल्कुल जी। क्योंकि और आप लोग जिसको जो चीज़ ज़्यादा देखना चाहते हैं वही चीज़ लेके आएँगे, और बिल्कुल जो आपके है लिए वो कर रहे हैं वीडियो, और बिल्कुल। आपकी फ़रमाइश ही होगी और आपके मुताबिक ही चलेंगे जी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।